ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत है और सभी धर्मगाम वासियों से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो शीघ्र यहाँ पधारे और कार्यक्रम का लाभ लें। श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित यह कार्यक्रम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि एक ईश्वरीय परिवार है और जिसकी शाखाएं पूरे विश्व भर में फैली हुई है। भारत में ही नहीं, विश्व में फैली हुई है। और हमारे आज के वक्ता हैं पीपी के अनमोल भाई, जो कि इंजीनियर भी है और साथ ही साथ एडवोकेट भी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। उन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता को समर्पित किया है। तो आज मैं आप सबकी अनुमति से उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आज का जो विषय सनातन धर्म का संस्थापक कौन, इस विषय पर बात करेंगे हम। आपको सभी को यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है। सनातन धर्म का संस्थापक कौन, इस मुख्य विषय पर बात करने से पहले ओंकारेश्वर मंदिर में 2 मिनट के लिए हम ध्यान लगाएंगे। आप सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी, सबको सीधे बैठना है। आप सभी जब ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करते हैं या आंखें खुली रख के ध्यान करते हैं? बंद करके। लेकिन भगवत गीता में 6ठे अध्याय में 12वां और 13वां श्लोक है, उसमें ध्यान करने की विधि बताई है और उसमें बताया है कि भ्रुकुटी के बीच में चंचल मन को एकाग्र करो और आंखें बंद नहीं करनी है। एक संस्कृत शब्द आया है उसमें, संप्रेक्षण। संप्रेक्षण का अर्थ है आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करो। आपने शिव शंकर भोलेनाथ महादेव के चित्र देख रहे थे, मूर्तियां भी देखी रहेगी। तो मुझे बताइए, महादेव जो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं, उनकी आंखें बंद है पूरी या आधी खुली आधी बंद है? पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? क्या है? आधी खुली आधी बंद है। मतलब शिवशंकर भोलेनाथ जो योगेश्वर है, योगीराज है, महायोगी है, वो सारे दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि ध्यान कभी भी आंखें बंद करके नहीं करना है। तो ध्यान की जो अवस्था है, आंखें खुली रख के योग का अभ्यास करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग सिखाया और कर्मयोग का अर्थ है कि कर्म करते हुए योग में रहना। लेकिन हम जब योग करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो कोई कर्म करते हैं क्या? आंखें बंद करते हैं तो कर्म नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, कोई भी कर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अर्जुन को बताया कर्मयोग, सवेरे से लेकर रात तक हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म करते हुए योग लगाना भगवान से, वो कर्मयोग है। तो आंखें बंद करके जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास गलत है भगवत गीता के अनुसार। तो हम प्रैक्टिस करेंगे अभी 2 मिनट के लिए। सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी। ये भ्रुकुटी है, भ्रुकुटी के मध्य में यहां पे ध्यान लगाना है आपको सभी को। आकाश में जैसा स्टार चमकता है, तारा, वैसा तारा ये भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है, ऐसा ध्यान लगाना है। 2 मिनट के लिए मन में अलग अलग विचार आते हैं
तो उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। कोई भी रिश्तेदार, चाचा, काका, मामा, कोई याद नहीं आना चाहिए। पति, बच्चे, 2 मिनट के लिए सबको भूल जाओ। भ्रुकुटी के बीच में आकाश में जैसा सितारा चमक रहा है वैसा सितारा चमक रहा है। मन को एकाग्र करो भ्रुकुटी के बीच में। एक ही संकल्प करो, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, किसी को पता है? यहां पे दूसरे जितने भी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, आप जाके उन धर्मों के जो फॉलोवर्स है उनको अगर जाकर पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा मुस्लिम धर्म कब स्थापन हुआ, वो बताएंगे। उनको पूछो किसने स्थापन किया, वो भी बताएंगे, छोटे बच्चे भी बता देंगे। बौद्ध धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, ये भी बताएंगे। सिख धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। लेकिन आज अगर हिंदू लोगों को यह प्रश्न पूछा जाए कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, इसका जवाब नहीं है। सबसे पहले सनातन धर्म का अर्थ क्या है, सनातन इस शब्द का अर्थ क्या है, पता है आपको? सनातन इस शब्द का अर्थ क्या है? सनातन माना शाश्वत, जिसका ना आदि है ना अंत है, ना बिगिनिंग ना एंड। तो सनातन ये शाश्वत धर्म है। बाकी जितने भी धर्म है, इस्लाम है, बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, सिख धर्म है, ये सारे धर्म आज से 2-2.5 हजार साल पहले नहीं थे। ये सारे 2-2.5 हजार साल में स्थापन हुए और 2-2.5 हजार साल पहले एक ही धर्म था इस सृष्टि पर, वो है सनातन। और ये सनातन धर्म कभी भी पूरा खत्म नहीं होता है।
हाँ, लोभ जरूर होता है। भारतवासी सनातन धर्म की जो धारणा है उसको भूल जरूर जाते हैं। अभी भूल गए नहीं भूल गए? अभी आज भगवत गीता का कार्यक्रम रखा। अगर सनातनी है तो सनातनी लोगों का सबसे मुख्य धर्म ग्रंथ है भगवत गीता। तो आज भगवत गीता में क्या लिखा है पता है? जो अपने को सनातनी कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को आप भूल गए, हमारे धर्म संस्थापक को भूल गए। हमें पता नहीं तो हमारे बच्चों को क्या पता होगा? तो सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप हो गई, खत्म होती जा रही है पूरी तरीके से। सनातन धर्म में शादी ये पवित्र बंधन माना जाता था ना। आज क्या हो गया? आज लिव इन रिलेशनशिप, इसका मतलब लड़का लड़की बिना शादी किए एक साथ रह सकते हैं, पति पत्नी जैसे। चल रहा है ना समाज में अभी ये बात। और आज की सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ठीक है, इसको कानूनी मान्यता देगी। तो क्या ये सनातन धर्म के अनुकूल है या बरखिलाफ है? खिलाफ है। तो सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो धारणाएं है, वो लोप होती जा रही है। आपने 30, 40, 50 साल पहले कभी डाइवोर्स सुने थे भारत के अंदर? घटस्फोट होते थे क्या भारत के अंदर? नहीं होते थे। अभी हो रहे क्या? आपको पता है? तो जो डाइवोर्स हो रहे हैं, घटस्फोट हो रहे हैं, सती सावित्री का देश भारत गाया जाता है। और वट पूर्णिमा को वो वट वृक्ष को 7 फेरे लगाते हैं कि 7 जन्म एक ही पति मिले। ये सनातन धर्म की संस्कृति है। वो जब सती सावित्री की जो कथा आती है, क्या कथा आती है? जब वो यमराज उसको लेके जाते हैं तब तपस्या करती है और फिर से वापस बुला लेती है। तो सनातन धर्म में शादी एक पवित्र बंधन माना जाता था। इस्लाम धर्म में तो पवित्र बंधन नहीं माना जाता। इस्लाम धर्म में तो कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है, हो गई शादी। 3 बार बोलो, गुस्सा आया, तलाक, 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 खत्म रिश्ता। तो सनातन धर्म की जो मुख्य धारणा है वो आज लोप होती जा रही है। उसका कारण ये है कि आत्मज्ञान को भूल गए। भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान बताया, आज आत्मा का ज्ञान भूल गए और शरीर की इंद्रियों में फंस गए। और शरीर की इंद्रियों में बुद्धि फंसती गई तो मनुष्य के अंदर 5 विषय विकारों का आक्रमण हो गया, राक्षसी प्रवृत्तियों का आक्रमण हो गया। अभी सास और बहू का पटता है क्या है? अभी तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि पूरे परिवार को कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं, है ना, कोर्ट कचहरी के। तो समाज में ये जो परिवर्तन होता जा रहा है, दुनिया जो नीचे गिरती जा रही है, नैतिकता अधपतन में जा रही है, इसका मूल कारण है आत्मज्ञान को भूल गए और 5 विषय विकारों का आक्रमण हो गया। 5 विषय विकार कौन से पता है किसी को? हाँ बोलिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम इस शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, क्या अर्थ है काम इस शब्द का?
बताइए, काम का अर्थ है कामना, और कामना मतलब इच्छा। आज अनेक इच्छाओं के जंजाल में पड़े हुए ना। 2 रूम का घर है तो 4 रूम का घर चाहिए, 4 रूम का है तो बड़ा बंगला चाहिए, 1 कार है तो 2 कार चाहिए। तो अनेक इच्छाओं के जंजाल में फंसे हुए हैं। और इन इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? इच्छाएं अनेक है। पैसा कमाने की इच्छा होती है, और भी कई इच्छाएं होती है। उन इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? बताइए। इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना, काम वासना। तो काम मतलब काम वासना। दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, लालच, चौथा है मोह, और 5वां है अहंकार। भगवत गीता में बोला, संगात संजायते कामा। आसक्ति से किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के, किसी भी व्यक्ति के आसक्ति से कामना जागृत हो जाती है। गुलाब जामुन अच्छा लगा, उसकी आसक्ति हो गई, तो बार बार बुद्धि गुलाब जामुन की तरफ जाएगी, कामना जागृत हो गई। संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध आता है ना। और जब क्रोध आता है तो मूढ़ता आती है, मूर्खता आती है। अपने घर के बर्तन ही फेंकना चालू कर देते, अपने घर का फर्नीचर ही तोड़ना चालू कर देते। तो बोला, संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा। उससे मूढ़ता आती है, सम्मोहात बुद्धिनाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश होता है। तो 5 विषय विकारों का जो मुखिया है, वो मुखिया कौन है? काम विकार, विषय वासना। और आज मन और बुद्धि विषय वासना में आसक्त होती जा रही है। तो बात चल रही थी कि सनातन धर्म के संस्कार हम भूलते जा रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एकत्रित कुटुंब पद्धति। आज है क्या? आज परिवार टूट रहे हैं। बेटे की शादी हो गई, बेटा हो गया अलग, क्योंकि बहू रहने नहीं देती है, उसको तो फ्रीडम चाहिए। और जो फ्रीडम चाहिए उसकी वजह से आज व्यभिचार फैल रहा है, अनैतिक संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है। जॉइंट फैमिली होती है तो घर की बहू जो है वो पल्लू ऐसे ससुर के सामने, देवर के सामने भी नीचे नहीं करती है, घूंघट ओढ़ के चलती है। जो परंपराएं थी सनातन धर्म की, आज दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। परिवार टूटते चले जा रहे हैं। जॉइंट फैमिली आज न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है। 4-4, 5-5 लोगों के छोटे छोटे परिवार, उसमें भी पति नौकरी चला जाता है, पत्नी भी ऑफिस चली जाती है, और घर में बच्चे हैं, खुद ही स्कूल से वापस आते हैं, वो मोबाइल और टीवी। अभी इनको कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो पिता और माता सारे साधन उनको मुहैया कर देते। बेटा ठीक है, नाराज मत होना, मैं तो समय नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है, ये ले मोबाइल ले, ये ले टीवी ले। तो जो परिवार टूटते चले जा रहे हैं, ये सनातन धर्म के बरखिलाफ है। पहले सनातन धर्म के ऐसे परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली, 70-70, 80-80 लोगों का एक परिवार होता था। एक चूल्हे पे खाना बनता था, और परिवार का एक मुखिया होता था, और एक मुखिया की बात कभी कोई काटता नहीं था।
घर का मुखिया जो बोलेगा वही सब मानेंगे। आज मानते? आज घर का मुखिया बोलता है तो उसकी बातों को सब काट देते हैं। बच्चा भी काटता है, पत्नी भी काटती है, बच्ची भी काटती है। तो घर घर में अभी रावण राज्य हो गया। रावण को कितने मुख थे? 10 मुख थे। तो 5 मुख पुरुष के 5 विकार और 5 मुख स्त्री के 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन 10 मुखों का जो प्रवृत्ति मार्ग है वही रावण राज्य है। जिसे आदमी को अगर 2 मुख है तो हम बोलते हैं ये 2 मुआ सांप है, 2 बातें बोलता रहता है। रात को दारू पीने के बाद एक बात बोल रहा था, अभी दूसरी बात बोल रहा है। 2 मुआ सांप है। तो रावण को तो 10 मुख है, तो 10 मुख से 10 अलग अलग बातें करता है। तो घर में पिता बीजेपी को वोट देते, पत्नी बोलती है मैं तो शिवसेना की उद्धव पार्टी को वोट दूंगी। लड़का बोलता है नहीं नहीं मैं तो अलग पार्टी को वोट दूंगा, लड़की अलग पार्टी को वोट देगी। तो रावण राज्य है या नहीं है? एक भी मत सबकी मिलती नहीं है। बेटा बोलेगा मेरे को तो इंडिया पाकिस्तान मैच देखनी है टीवी पे, बेटी बोलेगी मेरे को तो फैशन टीवी देखना है, माँ बोलेगी मुझे तो सास भी कभी बहुत ही देखना है, और पिताजी बोलेंगे मेरे को कुछ अलग देखना है। तो ये रावण राज्य है। घर घर महाभारत गृह युद्ध हो गई है शुरू। बाहर की दुनिया में तो युद्ध चल ही रही है, लेकिन घर घर बढ़ गए। तो ये सनातन धर्म की जो संस्कृति है ये लोप होने की वजह से आज परिवार टूट रहे, क्योंकि आत्मज्ञान भूल गए और उसकी वजह से सहन शक्ति कमजोर हो गई, सहयोग की शक्ति कमजोर हो गई। पहले जो परिवार होते थे उसमें मां बहुत सहन करती थी, पति दारू पी के आता था, पिटाई करता था, धक्का देके घर से बाहर निकालता था, उधर ही ऊपर टेवर बैठी रहती थी। अभी 5 दिन ससुराल में रहेगी, तुरंत मायके चली जाएगी, भाग जाएगी। तो ये सहन शक्ति, परिवार को बांधने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां कमजोर इसलिए हो रही है क्योंकि सनातन धर्म के संस्कारों को भूल गए, आत्मज्ञान को भूल गए। आज स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो पढ़ाई डॉक्टर वकील इंजीनियर बनने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। और डॉक्टर वकील इंजीनियर बन रहे लेकिन क्या चरित्रवान मनुष्य बन रहे? नहीं बन रहे ना। वो डॉक्टर, आज के डॉक्टर ऐसे भी है डॉक्टर जो तुम जाते हो मरीज दिखाने के लिए जाता है, वो तुम्हारी किडनी निकाल के उसको एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपए कमा रहे। इंजीनियर बनता है और इधर जलगांव में अगर बड़ा पुल बनाना है तो इंजीनियर क्या करता है, कमीशन खोरी, रिश्वत ले लेता है और 2 नंबर का माल यूज करके, कच्चा माल यूज करके वो पुल को तैयार करता है और 6 महीने में पुल गिर जाता है, हजारों लोग मर जाते। तो ऐसे भी इंजीनियर, ऐसे डॉक्टर, ऐसे झूठे वकील जिनके अंदर नैतिकता नहीं है, जिनके अंदर सत्य नहीं है, ऐसे चाहिए समाज को। इससे समाज और ये अधपतन में चला जा रहा है। तो सिर्फ शिक्षा देने से, बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने से चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है। बच्चा अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, पढ़ाई पढ़ता है और माँ बाप को पूछता नहीं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे, बोल रहे आप पैसे भेजेंगे, आप उधर रहो वृद्धाश्रम में, कोई नहीं है तो वहां अच्छे से देखभाल करते हैं। तो सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो आज खत्म होती जा रही है। आज की जो शिक्षा है वो सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या हो चुकी है। पहले भारत में गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में शिक्षा सिखाई जाती थी, वो चारित्र्य निर्माण की शिक्षा थी। तो भगवत गीता में बोला कि इस दुनिया का पतन और विनाश किसकी वजह से नजदीक आया हुआ है, भगवत गीता में उसका कारण बताया।
अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो बच्चे पैदा हो रहे वो वर्ण संकर बच्चे पैदा हो रहे, वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही है। वर्ण संकर का अर्थ क्या है? जैसे वर्ण संकर बीज होता है, संकरित बीज, वैसे वर्ण संकर बच्चे पैदा हो रहे, मतलब आज अलग अलग धर्मों का खून मिक्स हो रहा है स्त्री के पेट में और उससे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मिक्सचरिटी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो दुखदाई संतानें पैदा हो रही है। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मां का पेट फाड़ के पैदा हो रहे हैं। ऑपरेशन करना पड़ता है, सिजेरियन। पहले होते थे ऑपरेशन, वो दाई मां होती थी और बच्चा पैदा हो जाता तो हॉस्पिटल में भी नहीं लेके जाते थे, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं थी, है ना। तो जो संतान पैदा हो रही है वो भी दुखदायी संतान पैदा हो रही है, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। तो आज दुनिया में व्यभिचार फैल गया। आज आप सोशल मीडिया किसी में भी जाओ, मोबाइल खोलो, यूट्यूब में देखो, फेसबुक में देखो। अब फेसबुक में कोई अच्छा भगवान का कार्यक्रम किसी ने भेजा है, आप जब खोलने जाते हो तो दूसरी चीजें और दिखाई देती है। तो समाज में व्यभिचार फैलता चला जा रहा है। भारत की जो माताएं बहनें हमारी, वो कपड़े उतार के आज नंगी नाच रही है सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, टेलीविजन में अलग अलग चैनल बना दिए। तो ये सनातन धर्म की संस्कृति के बरखिलाफ काम हो रहा है। और जब कुल की स्त्री प्रदूषित हो जाती है तो वो संसार महाविनाश के नजदीक आ जाता है। तो धरनी कंप होगा, भूकंप होंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, देश आपस में लड़ेंगे, राज्य आपस में लड़ेंगे, समाज आपस में लड़ेगा, जातियां लड़ रही है। अभी भारत में, महाराष्ट्र में भी जातियों के ऊपर झगड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है? धर्मों के ऊपर झगड़ा हो रहा है, आरक्षण के ऊपर झगड़ा हो रहा है, SC ST, ओपन कैटेगरी, OBC कैटेगरी। तो ये अनेकता जो फैलती चली जा रही है, ये जो कलह क्लेश बढ़ता चला जा रहा है, उसका कारण है पवित्रता खंडित हो गई। पवित्रता सुख और शांति की जननी है और पवित्रता भारत की कन्या माताओं में होती है। जैसे बोलते धरनी माता, ये धरनी माता कौन है? ये हमारी कन्या माता है, माताएं बहनें ही धरनी माता है। और धरनी माता में सहनशीलता होती है। आज धरनी माता भूकंप क्यों हो रहे? इसलिए हो रहे कि धरनी माता कितना सहन करेगी। पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है धरनी माता के ऊपर, कन्या माताओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे और उसकी वजह से सारे संसार में महाविनाश नजदीक आया हुआ है। तो सनातन धर्म की संस्कृति जब खत्म होने को होती है तो समाज में, सारे समाज में नैतिकता का अधपतन होता जाता है। अभी क्या क्या रस्में आ गई? शादी से पहले क्या करते हैं? प्री वेडिंग फोटोशूट, है ना। ऐसी ऐसी प्रथाएं, परंपराएं जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चिमात्य संस्कृति, उनको फॉलो करना चालू कर दिया। हमारी मन भी छोटा हो गया, दिल भी छोटा हो गया और कपड़े भी छोटे हो गए। और वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चिमात्य संस्कृति को हमारे लोगों ने फॉलो करना चालू कर दिया। शहरों में तो नाइट पार्टी करना, क्लब में जाना, जुआ खेलना। शहरों में तो लेडीज भी शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है। कॉलेजेस में जाएंगे शहरों में तो लड़कियां सिगरेट पीती है,
तो सनातन धर्म की संस्कृति पूरी तरीके से लोप होती जा रही है। भगवत गीता में बोला कि रात्रि के समय जल्दी सोना चाहिए, प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए। या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी, जो इंद्रियों को संयम करने वाले और मन को संयम करने वाले जो पुरुष हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाते हैं। ये भगवत गीता में बोला है। गांव के लोग भी बोलते हैं, पहले बोलते थे, जब गांव के लोगों को पूछते थे कि भाई सबसे बड़ा काम कौन सा है, वो बोलते थे भगवान की याद ही सबसे बड़ा काम है। और आज भी आप देखोगे कई गांवों में, मैं जाता रहता हूं, 4 बजे उठ जाते लोग। और यहां शहरों में क्या होता है, रात को 12-1 बजे तक ये टीवी के सीरियल, वेब सीरीज, गलत गलत चीजें देखते रहते। आजकल के जो नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी बुद्धि भी पूरी खराब हो चुकी है। वीडियो गेम, मोबाइल, इनकी लतें लगती जा रही है। आध्यात्मिक ज्ञान ना बड़ों की बुद्धि में है तो छोटों की बुद्धि में कहां से आएगा। भगवत गीता में बोला यज्ञत आचरती श्रेष्ठा तत्तत् देवोत्तरो जनाः, जो बड़े लोग आचरण करते हैं उनको देख के छोटे आचरण करते हैं। तो बड़े ही बिगड़ गए, बड़े ही मोबाइल में लगे रहते, तो छोटे क्या देखेंगे, वो भी वही करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए, लेकिन रात को देर रात को जगते हैं। शास्त्रों के अनुसार रात के 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल है। और जो राक्षस काल है उस समय अगर जगते हैं तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती जाती है। तो सनातन धर्म का जो संस्कार है, भगवत गीता कहती है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ। और आज ये संस्कृति बिगड़ गई, रात को देर से सोते हैं, सवेरे देर से उठते हैं। तो भगवत गीता में बोला 2 तरीके के पुरुष हैं, एक है योगी और दूसरा है भोगी। तो जो भोगी होंगे वो देर सवेरे होने के बाद सूर्य पूरा ऊपर आने तक सोते रहेंगे और देर रात तक जगते रहेंगे। तो सनातन धर्म के मूल्य जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। मनुष्य की जो सूरत है, सूरत माना चेहरा, वो सूरत मनुष्य जैसा है, लेकिन उसकी सीरत जानवर जैसे, राक्षस जैसे हो चुकी है। सीरत माना उसकी चलन, चेहरा मनुष्य जैसा है और चलन उसकी जानवर जैसी, राक्षस जैसी हो चुकी है। तो भगवत गीता में बोला है इस दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक है देवता और दूसरे है राक्षस। देवता और राक्षस, मनुष्य ये कैटेगरी नहीं बताई भगवत गीता में 16वें अध्याय में, बताया देवता और राक्षस 2 ही कैटेगरी। क्योंकि मनुष्य के अंदर जब राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है तो वो राक्षस कहलाता है। आज की दुनिया में राक्षस है या नहीं है? हमारे अंदर राक्षस है या नहीं है? है। रावण हमारे अंदर भी बैठा हुआ है। शास्त्रों में बोला रावण का अर्थ क्या है? रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है, लोगों को जो दुख देता है वो रावण है। मन से किसी को दुख दो, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष करो, किसी को प्रति दुश्मनी की भावना रखो, करते हैं ना। आजकल तो रिश्तेदारी में एक दूसरे के ऊपर काला जादू भी करते हैं। गांव गांव में, आजकल शहरों में भी ये सारी चीजें फैल गई है। तो मन से किसी को बददुआएं देंगे, किसी को दुख देंगे तो वो रावण है। वाचा से किसी के प्रति अपशब्द बोलेंगे, गालियां दे देंगे, किसी के प्रति गंदी बातें बोलेंगे, परचिंतन करेंगे, वो भी रावण का कर्म है। और पाप कर्म करेंगे वो भी रावण है। तो मन से, वाचा से, कर्म से
दूसरों को दुख देना माना रावण का कर्म है। तो अपने आप को चेक करो, हमारे अंदर कितना बड़ा रावण है। किसी के अंदर छोटा रावण है, किसी के अंदर बड़ा रावण है, लेकिन रावण सबके अंदर है। और राम और रावण की लड़ाई चल रही है अंदर ही अंदर, मन के अंदर लड़ाई है। और जीतता कौन है? रावण जीतता है या राम जीतता है? अरे रावण जीत रहा है अभी सबके अंदर का। अच्छाई और बुराई में जब आपको चॉइस करनी है, जब आपको चुनाव करना है, तो बुराई चुनाव करते हैं हम। सत्य और असत्य में, सही और गलत में आज गलत और असत्य का चुनाव हो रहा है। तो रावण जीत रहा है और राम हार रहा है आपके अंदर का, हमारे सबके अंदर का। तो राम है दैवी गुण दिव्यता और रावण है राक्षसी प्रवृत्तियां। तो आज राक्षसी प्रवृत्तियां मनुष्य में बढ़ती चली जा रही है। आपको पता है पिछले साल महाकुंभ मेला हुआ प्रयागराज में, गए थे क्या कोई? 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। और हमारे युवाओं ने क्या किया? जो हमारी माताएं बहनें गंगा में स्नान कर रही है उनके वीडियो बनाए, उनके कपड़े बदलते वक्त वीडियो बनाए और उसको सोशल मीडिया में डाल दिया। ये मोबाइल में इंटरनेट पे डाल दिया उसको और उससे पैसे कमाना चालू कर दिया। तो ये मानसिकता जो बन रही है, ये राक्षसी प्रवृत्तियों की मानसिकता है या दैवी गुणों की मानसिकता है? क्या है? क्या है ये? राक्षसी प्रवृत्तियों की मानसिकता समाज में बढ़ती चली जा रही है। नशा, आजकल के युवा भी नशे में फंसते चले जा रहे हैं। अफीम, गांजा, ड्रग्स, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के भी नशे में लत हो रहे हैं पूरी तरीके से। वीडियो गेम, उसमें बुद्धि लग रही है सवेरे से लेकर रात तक। और ये वीडियो गेम खेलते खेलते अभी दिल्ली में एक घटना घटी कि 3 बहनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। ये वीडियो गेम से बुद्धि ऐसी उनकी मूर्खता में आ गई कि तीनों ने आत्महत्या कर दी एक साथ। तो समाज में उत्तर भारत में एक हरियाणा का यूनिवर्सिटी है, उसमें एक पुलिस ऑफिसर ने नशा मुक्ति के ऊपर लेक्चर दिया था। और वहां के जो बच्चा है उसने प्रश्न पूछा उस पुलिस ऑफिसर को, सुनिए। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर। यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो आज अगर आप देखेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों की हालत इतनी खराब है। उत्तर भारत में जाएंगे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सब जगह नौजवान नशा, गांजा, अफीम, ड्रग्स, दारू, सिगरेट, इसके अधीन होते जा रहे हैं। तो अभी एक मंदिर में एक नियम बन गया भारत के, ये जो मंदिर है झारखंड का महादेव मंदिर, उसमें एक नियम बना दिया कि छोटे कपड़े पहने महिलाओं और पुरुषों को प्रवेश पर प्रतिबंध। तो समाज में आज 1% सिर्फ सनातन धर्म की परंपराओं को कायम रखने की कोशिश हो रही है।
बाकी 99% तो सब बिगड़ता चला जाता है। भाषाओं के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में ये जो राजनेता है वो कहते कि भाई आप मराठी में बात करो, दूसरी भाषा में बात मत करो। तो भाषाओं के ऊपर झगड़े, जाति के ऊपर झगड़े, धर्म के ऊपर झगड़े। कलयुग का अर्थ ही है कलह क्लेश का युग। क्या अर्थ है कलयुग का? कलह क्लेश का युग, माना झगड़े डंडे का युग कलयुग। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो प्राय लोप होता जा रहा है, जबकि भगवत गीता के ज्ञान में व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी समस्याओं का समाधान है। सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म का संस्थापक कौन, ये पहला प्रश्न मैंने पूछा था। उसके बाद मैंने आपको अलग अलग बातें बताई जिससे ये साबित करके दिखाया कि सनातन धर्म की धारणाएं खत्म होती जा रही है समाज में। समझ में आया? अभी 15 मिनट से हमने ये देखा कि सनातन धर्म की धारणाएं कैसे खत्म हो रही है। सनातन धर्म का अर्थ क्या है बताया मैंने, शाश्वत। जो शाश्वत है वो सनातन है। अभी सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? आज अगर देखेंगे सनातन धर्म अगर सबसे प्राचीन धर्म है, लेकिन आज दुनिया की, विश्व की जितनी लोक संख्या है उस लोक संख्या में हिंदुओं की लोक संख्या सिर्फ 15% है, 15%। और जो क्रिश्चियन धर्म है उसकी 31% है लोक संख्या, और जो मुस्लिम धर्म है उसकी जनसंख्या है 24%। तो सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, उसके बावजूद आज लोक संख्या कम क्यों हो रही है हिंदुओं की? उसका कारण क्या है? क्योंकि 2-2.5 हजार साल पहले दूसरे धर्म थे ही नहीं, फिर कैसे संख्या कम हो गई? लोक संख्या इसलिए कम हो गई क्योंकि कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अभी भी कन्वर्ट हो रहे, अपनी धारणाओं को, अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे। भगवत गीता में बोला स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मुस्लिम आए, इन्होंने गर्दन के ऊपर तलवार रखी और कच्चे कच्चे हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। संभाजी महाराज, औरंगजेब ने उनकी पैर की उंगलियां काटी, हाथ की उंगलियां काटी, बोला कन्वर्ट हो जा। कन्वर्ट हुए क्या? नहीं हुए। जबान खींच ली, आंखें निकाल दी, नाखून निकाल दिए, हाथ तोड़ दिए, लेकिन फिर भी कन्वर्ट नहीं हुए। तो धर्म की जो धारणा है, सनातन धर्म की जो धारणा है, उसमें पक्का रहना, इस ज्ञान को भी आज भूल गए। तो सनातन धर्म का मुखिया कौन है? क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट ने स्थापन किया आज से 2000 साल पहले। और मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया? मोहम्मद साहब, प्रॉफेट मोहम्मद, आज से 1400 साल पहले है। मोहम्मद अली नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद, मोहम्मद पैगंबर। हाँ, मोहम्मद अली जीना तो भारत की जब स्वतंत्रता थी तब मुस्लिमों के लीडर थे, वो अलग। सिख धर्म किसने स्थापन किया? गुरु नानक जी, आज से 500 साल पहले। और बौद्ध धर्म किसने स्थापन किया? महात्मा बुद्ध, आज से 2250 साल पहले। लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया? इस बात का जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। किसने स्थापन किया बताओ? है? भोलेनाथ ने। अरे वाह, एकदम सही जवाब दिया आपने। तो सनातन धर्म स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, देवों के देव महादेव, उन्होंने स्थापन किया। जैसे कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष का बीज होता है,
वैसे ये सारी संसार, ये सारी सृष्टि एक वृक्ष है और उसका बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। बीज से जड़ें निकलती है, जड़ें माना मूल निकलता और जड़ों से तना निकलता है, खोड़, और उससे फिर टहनियां निकलती है, फांदियां, और फिर फूल फल निकलते। तो ये संसार भी एक वृक्ष है और इस संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वो स्वयं महादेव है, शिव शंकर भोलेनाथ है। और भगवत गीता में बोला है, तम आदिदेव पुरुषा पुराना स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तू आदिदेव है, आदि पुरुष है इस सृष्टि का। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसका बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ डालते हैं, सनातन धर्म का बीज डालते हैं। और उसके बाद जो टहनियां निकलती है अलग अलग, वो टहनियां दूसरे दूसरे धर्म की है। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, ये अलग अलग धर्मों की ये टहनियां है। टहनियां बाद में आती है या पहले, टहनियां बाद में आती है या बीज बाद में आता है? टहनियां बाद में आती है, बीज पहले होता है, जड़ें पहले होती है। तो बीज और जड़ें ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म है। फिर तना, ये भी सनातन धर्म है। जो कच्चे कच्चे वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, टहनियों में चले गए। और इस्लाम की जनसंख्या बढ़ती गई, क्रिश्चियन की जनसंख्या बढ़ती गई। उन्होंने, इस्लामियों ने गर्दन पे तलवार रख के कन्वर्ट किया। और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे बड़े बड़े योद्धाएं आए जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, विधर्मियों को इस धरती से भगाया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? शंकराचा अवतार है, शंकराचा अवतार है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है, उनके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है। वो स्वयं इस सृष्टि के संस्थापक है। और भगवत गीता में दिखाया, शंकर के लिए बोला, भगवान के लिए बोला, जगत अव्यक्त मूर्ति ना। वो ऐसी मूर्ति है जो अव्यक्त है। अव्यक्त माना व्यक्त नहीं है। इसका मतलब वो ऐसी योगी अवस्था में बैठा हुआ है कि उसको अपने इंद्रियों का भान नहीं है, अपने शरीर का भान नहीं है, देह के संबंधियों का भान नहीं है, पूरा वैरागी है। तो इसलिए जितने भी धर्म संस्थापक है, गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, उनके अगर चित्र आप देखेंगे तो उनकी आंखें चढ़ी हुई है। उनकी आंखें ऐसी चढ़ी हुई है जैसे कि इस दुनिया में है नहीं है, खोए हुए, कहीं खोया हुआ है मन उनका, इस दुनिया में नहीं है, माया मोह से परे है। तो शिव शंकर भोलेनाथ को भी आंखें चढ़ी हुई है, ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। तो सभी धर्म पिताओं के पिता है, क्राइस्ट के भी पिता है, गौतम बुद्ध के भी पिता है शिव शंकर भोलेनाथ, और मोहम्मद पैगंबर के भी बाप है। सभी धर्मों का पिता, बापों का बाप शिव शंकर भोलेनाथ। महादेव 33 कोटि देवी देवताओं में अव्वल नंबर की देवता, एक नंबर, सबसे नंबर 1। तो शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा इस सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। इसलिए भगवत गीता में बोला, मया ततमिदं सर्वम, मतलब मेरे द्वारा ये संसार रूपी वृक्ष विस्तार को पाया है। भगवत गीता भगवान वाच है। भगवत गीता में बोला, मैं सारी सृष्टि का, सारे प्राणी मात्र का बीज हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिर्मतास्मि तेजस तेजस्विनाहम।
मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान हूं। आज दुनिया में वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, ये अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन उन बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान, उनसे भी बड़ा बुद्धिमान स्वयं शिव है, शिव शंकर भोलेनाथ है। तो दूसरे दूसरे धर्म वाले जो है, इस्लाम धर्म के एक मौलवी है, उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद इलियास, और उन्होंने भी बीच में एक न्यूज चैनल पे एक घोषणा कर दी कि शिव जो है, शिव वही मुस्लिमों के पैगंबर है। सुनो उनकी आवाज में। आज मोहम्मद इलियास ने एक बयान दिया है और कहा है कि शिव और पार्वती सबके माता पिता हैं और हम क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर सभी लोग हिंदू हैं। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं, तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही है। जमीयत उलमाए हिंद के मुफ्ती मोहम्मद इलियास के इस बयान से बवाल खड़ा हो गया है। मुफ्ती इलियास ने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू और भगवान शिव को सबका पिता बताया। वो शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे जहनों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो मुस्लिम धर्मगुरु भी इस बात को मान रहे हैं कि शिव और पार्वती हमारे माता पिता है। मुस्लिमों में बोलते प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री जिससे दुनिया की शुरुआत हुई, वो बोलते आदम और हव्वा। क्रिश्चियन लोग बोलते एडम और ईव, जैन लोग बोलते आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती, जगत माता जगत पिता। तो सभी धर्म वाले इस बात को मानते हैं, लेकिन सबने नाम अलग अलग दे दिए। तो परमात्मा जो है शिव शंकर भोलेनाथ, उसके दो रूप है, एक है निराकार रूप और दूसरा है साकार रूप। एक है निर्गुण निराकार और दूसरा है सगुण साकार। इसलिए आप जब मंदिर में जाते हैं शिव के, तो पुराने मंदिरों में अगर देखेंगे तो आपको मध्यवर्ती स्थान पे शिवलिंग दिखाई देगा, और मंदिर के आजू बाजू में देवी देवताओं की जो मूर्तियां रखी है उसमें शंकर की मूर्ति भी दिखाई देगी। तो क्या शिव और शंकर अलग अलग है या एक ही है? और अगर एक ही है तो अलग अलग मूर्तियां क्यों रखी? शंकर की नग्न मूर्ति भी रखी और शिवलिंग भी रखा। शिव शंकर बोला है, शिव शंकर भोला भाला। तो शिव जो ज्योति स्वरूप है, निर्गुण निराकार, उसको भक्तों ने शिवलिंग के रूप में पूजा करना चालू कर दिया। और जो सगुण साकार है, वो रूप है सगुण साकार चैतन्य रूप, उसको शंकर के रूप में पूजा करना चालू कर दिया। तो भगवान के दो रूप हैं, निर्गुण निराकार, जो आंखों से देखा नहीं जाता है। भगवत गीता में बोला मैं ज्योति स्वरूप हूं। कैसा हूं? ज्योति स्वरूप। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। तो उस ज्योति का जो स्वरूप है उसकी पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने उस ज्योति को बड़ा आकार दे दिया शिवलिंग का। 33 कोटि देवी देवताओं में जितने भी देवी देवता है, उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, जितने भी देवी देवता है। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? कभी सोचा? माथा तो टेकते हैं जाके शिवलिंग के सामने, लेकिन इसका आकार ऐसे क्यों बनाया? बाकी देवी देवताओं जैसा इसको हाथ कान नाक मुंह क्यों नहीं है? शास्त्रों में बोला बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिनु पग मतलब मुझे पैर नहीं है लेकिन फिर भी मैं चल सकता हूं। मुझे हाथ नहीं है लेकिन मैं सारे कर्म कर सकता हूं। आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद माना मुख, मुख के बिना मैं सकल रसों का भोगता हूं। विनुवानी वक्तावर जोगी। तो परमात्मा जो निर्गुण निराकार है,
जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। हम सभी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। एक शरीर त्याग दिया, दूसरा शरीर ले लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा ले लिया। जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से पुनर्जन्म। लेकिन शिव जो निर्गुण निराकार है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो सुख दुख के फेरे में भी नहीं आता है, पाप पुण्य के चक्र में भी नहीं आता है। वो निर्गुण निराकार है, वो ऊपर वाला है, ऊपर बैठा है। भगवत गीता कहती है सूरज चांद सितारे उसके परे में रहने वाला हूं, मेरा घर वहां है। परमात्मा का घर कौन सा है? एड्रेस पता है परमात्मा का? निर्गुण निराकार जो शिव है, उसका एड्रेस भगवत गीता में बताया। भगवत गीता में बताया सूरज चांद सितारों के परे जो परम धाम है, ब्रह्मलोक है, वहां का मैं रहने वाला हूं, है ना। मैं ब्रह्मलोक का, परम धाम का, शांति धाम का रहने वाला हूं। तो जो ऊपर वाला है वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? आता है। माता जी ने बोला वो आता है नीचे, तो उसका आने का टाइमिंग क्या है, कब आता है, और अभी उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अभी दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो भगवान को आने की जरूरत है ना, उसके बच्चे तो दुखी हो रहे, पापों की अति हो रही है, तो उसको आना चाहिए। माता जी बोल रहे, आप सबका क्या कहना है? आना चाहिए। गांधी जी ने 1940 में पुकारा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ, जल्दी आओ। भक्तों ने पुकारा, आओ, हे भगवान आ जाओ अभी, दुख हरो, हे सुख करता दुख हरता, आओ अभी। सिर्फ बोलते रहे, घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन अनंत पूजन, भावे ओवाळणे तुम्हें हुआ। अरे कब लोटांगन घाले, कब उसका दर्शन ले चैतन्य स्वरूप में, जब वो साक्षात इस धरती पर किसी मनुष्य शरीर में अवतार ले, तभी तो उसको साक्षात इन आंखों से देखेंगे। तभी तो ये आरती जो गाते हैं रोज मंदिर में, ये आरती सफल हो जाएगी जब वो साक्षात आएगा किसी साधारण मनुष्य शरीर में। और भगवत गीता में बोला है, मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूं। मुझे मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। मैं कोई बड़ा टाटा बिरला अंबानी के शरीर में नहीं आता हूं, और सारों की बुद्धि उधर लगी हुई है। विराट कोहली, बड़े बड़े मंत्री संतरी, उनके शरीर में नहीं आता हूं मैं तो साधारण मनुष्य शरीर में आता हूं। तो कैसे पहचाने भगवान आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? भगवान को पहचानने का आधार क्या है? कलयुग में भगवान को पहचानने का आधार है ज्ञान। वो आकर के ऐसा ज्ञान सुनाता है, जैसे गोपिकाएं, कृष्ण बांसुरी बजाता था तो गोपिकाएं मोहित हो जाती थी, मंत्रमुग्ध हो जाती थी, अपने देह का भान भूल जाती थी उसकी मुरली की मधुर तान सुन के। तो भगवान जब कलयुग के अंत में आता है तो ज्ञान की मुरली बजाता है, ऐसा ज्ञान सुनाता है जिस ज्ञान से आत्माओं को पता चलता है कि भगवान आ चुके हैं करके। आज बहुत सारे महाराज है, गुरु गोसाई है, लेकिन उसमें एक सत्य, भगवान आ चुका है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस झुकेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। आज जो बाबा है बड़ा बड़ा मजमा लगा के बैठे, लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन उनके पास सत्य नहीं है। और जो सच्चा परमात्मा आया हुआ है, शिव आया हुआ है धरती पे, उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा कलयुग आ गया, घोर कलयुग। तो ये दुनिया 4 युगों में बटी हुई है। ये स्वस्तिक दिख रहा है आपको? ये स्वस्तिक के जो 4 खाने हैं वो 4 युग है। कौन से 4 युग है बताइए? सतयुग, सतयुग माना सोने का युग, राम राज्य।
त्रेता युग माना चांदी का युग, और द्वापर युग माना तांबे का युग, वैल्यू कम कम हो रही है। और कलयुग माना लोहे का युग, लोखंड, काला, पापी, पापी कलयुग बोलते हैं, झूठा कलयुग, झूठ खंड। तो ये 4 युगों का चक्र है, ये चक्कर घूमता रहता है। जैसे उन्हाळा के बाद पावसाळा आता है और पावसाळे के बाद हिवाळा आता है, हिवाळे के बाद फिर से उन्हाळा आता है, ये चक्र घूमता रहता है। वैसे 4 युगों का चक्र घूमता रहता है। सतयुग के बाद त्रेतायुग, त्रेतायुग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग, और कलयुग के बाद जब कलयुग में पापों की अति हो जाती है तो मराठीत काय म्हणे, अति तेथे माती। अभी माटी होने का समय आ चुका है, क्योंकि आज की न्यूज पता है माता जी, आज की न्यूज पता है आपको? आज की न्यूज है अमेरिका, ईरान और इजराइल, इन 3 देशों की युद्ध चालू हो गई। और सिर्फ 3 देशों की नहीं, आजू बाजू के सारे देश उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में अभी बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। तो दुनिया की हालत ऐसी बढ़ती चली जा रही है कि अति तेथे माती, पापों की अति बढ़ती चली जा रही है। ये घोर पापी कलयुग का जो समय है, इस पापी कलयुग के समय, घोर पापी कलयुग जो है, उसकी जब अति हो जाती है तो उस समय मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है। शंकर के नाम के आगे क्या बोलते हैं आप लोग? हर हर बम बम। क्या बोलते हैं? हर हर बम बम। क्यों बम बम बोला? बम बम भोले, क्यों बम क्यों लगाया? क्योंकि जब शिव शंकर भोलेनाथ आते हैं तो मनुष्य एटम बम तैयार कर लेता है। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो मनुष्य ने आज के आधुनिक विज्ञान से सारे साधन तैयार कर लिए, विनाश के साधन, एटम बम तैयार कर लिए। और ये एटम बम जो है ये हमारे घर की सजावट के लिए नहीं है। अभी एक देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है कि एटम बम फोड़ दूंगा, और हर हर बम बम बोला। जब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आते हैं तो विनाश की शुरुआत हो जाती है दुनिया में, विनाश की विभीषिका चालू हो जाती है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है मनुष्य। तो 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में जब कलयुग में अंधकार बढ़ता चला जाता है, जैसे रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। और जितने भी पाप कर्म होते हैं, चोरी चकारी गंदे काम, वो सारे रात्रि में होते हैं या दिन में ज्यादा होते हैं? तो कलयुग रात्रि है और यहां अंधकार फैला हुआ है। कौन सा अंधकार फैला है बताइए? अंधकार फैला है अज्ञान अंधकार, आत्मज्ञान नहीं है किसी को। भगवत गीता तो सिर्फ आत्मा की बात करती है, परमात्मा की बात करती है। आत्मा को भूल चुके, परमात्मा को भूल चुके। तो कलयुग में घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल गई। इसलिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। त्योहार का नाम ऐसा क्यों दे दिया? पंडित जी को पूछना चाहिए था, पंडित जी इसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? अरे राम का जन्मदिन राम नवमी के रूप में मनाते हो, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो। तो शिव का जब अवतरण होता है तो महाशिवरात्रि क्यों बोला? कभी सोचा? अज्ञान से सिर्फ त्योहार मनाते गए, जागरण करते रहे, शिव के मंदिर में जाके लोटी दूध की लेके दूध चढ़ाते रहे, माथा टेकते रहे, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि महाशिवरात्रि ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया? इसलिए प्रयोग किया जैसे रात्रि में अंधकार होता है,
वैसे ये कलयुग रूपी रात्रि है, पापी कलयुग की। और इस अज्ञान अंधकार की, पापों की घोर रात्रि में शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं, अति साधारण मनुष्य शरीर में। इसलिए इस त्योहार का नाम पड़ गया महाशिवरात्रि। ये शिव के आगमन का समय है। ये ऐसा समय है जो युग परिवर्तन का समय है। पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आएगा, और सतयुग को बोला है राम राज्य। सतयुग को ही बोलते हैं स्वर्ग, स्वर्ग की दुनिया, वैकुंठ। मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं सतयुग, स्वर्ग या राम राज्य। तो सबने अलग अलग नाम दे दिए, पापी कलयुग और पावन सतयुग। इसके बीच में जो 100 साल का समय है उसको कहते हैं संगम युग। अभी हम संगम युग में बैठे हैं। जब पापी कलयुग का परिवर्तन होकर नया युग आएगा, जैसे गुड़ी पाड़वा मनाते हो आप, गुड़ी पाड़वा आपको क्या बोलते हैं पता है? युगादि, मतलब नवयुग की आदि। वो तो मनाते हैं, लेकिन नया युग तो चालू नहीं होता है। महाराष्ट्र में मराठी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष चालू होता है, लेकिन पापी कलयुग बदल के पावन सतयुग जो आएगा, उसके बीच में जो 100 साल का समय है वो संगम युग का समय है। इस 100 साल के समय में शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा सिखाते हैं, राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विषय विकारों को कैसे जीतना है उसका ज्ञान बताते हैं। आज के जो पंडित है वो तो गुरु गोसाई है, वो तो सिर्फ दक्षिणार्थी है। पूजा करेंगे, बोलेंगे दक्षिणा निकालो। सिर्फ पेट भरने की विद्या है, लेकिन परमात्मा जब आता है तो असली आध्यात्मिक ज्ञान देता है और मनुष्य का परिवर्तन करता है। आत्मा जो पापी बन चुकी है उस आत्मा को पुण्यवान बना देता है। शिव जब आता है तो 3 देवों के द्वारा कार्य करता है। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म, क्योंकि परमात्मा शिव जब आता है तो 3 व्यक्तियों का आधार लेता है और कार्य करता है स्थापना, पालना और विनाश। जैसे परिवार बनता है, परिवार बनता है तो पहले क्या होता है? जब पति पत्नी शादी होती है तो पति और पत्नी के मिलन से बच्चा पैदा होता है, तो स्थापना होगी परिवार की। स्थापना, फिर मां बाप उस बच्चे की पालना करते हैं, तो पालना का कार्य विष्णु का, स्थापना का कार्य है ब्रह्मा का, और फिर विनाश। जब विनाश कब होता है? जब ये परिवार पूरा बिगड़ जाता है, सुधरने का नाम नहीं लेता है। घर परिवार, समझो मकान बनाया घर के मालिक ने, और घर के मालिक ने जो मकान बनाया वो मकान टूटा फूटा हो रहा है। मकान में छत से पानी टपक रहा है पावसाड़ा में, दीवारों में क्रैक आ रहे, तो घर का मालिक देखेगा कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी परेशान हो रही है, तो घर का मालिक क्या करेगा? मरम्मत करेगा, रिपेयरिंग। 1 बार रिपेयरिंग करेगा, 2 बार रिपेयरिंग करेगा, 3 बार रिपेयरिंग करेगा। बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर मकान सुधर नहीं रहा है और टूटा फूटा बनता जा रहा है, तो मकान का मालिक क्या करेगा बताइए? तोड़ देगा। पुराना मकान तोड़ेगा, नया मकान बांध के तैयार करेगा। वैसे ही सृष्टि का मालिक है। जब देखा कि दुनिया सुधर नहीं रही, पहले बिगड़ी तो गुरु नानक जी को भेजा, तुलसीदास जी को भेजा, कबीरदास जी को भेजा, आदि शंकराचार्य को भेजा, महात्मा बुद्ध को भेजा, जीसस क्राइस्ट को भेजा, मोहम्मद पैगंबर को भेजा, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, चौखामेड़ा, ढेर सारे संत महात्मा है, संत रामदास। लेकिन क्या दुनिया सुधरी? रिपेयरिंग से काम चला? नहीं चला, और ही दुनिया बिगड़ती चली गई, अति हो गई। जब अति हो गई तो मकान के मालिक को खुद नीचे आना पड़ता है, ऊपर वाले को नीचे आना पड़ता है।
अवतार लेना पड़ता है, और अवतार लेता है, अति साधारण मनुष्य शरीर में आता है। आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा ब्रह्मा द्वारा पुनर्स्थापना आदि सनातन देवी देवता धर्म की, और शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके द्वारा वो स्थापना पालना विनाश ये कार्य करता है। तो शिवलिंग क्यों बनाया? शिवलिंग है निर्गुण निराकार शिव की यादगार, और शंकर है सगुण साकार। तो शास्त्रों में दिखाते शंकर ने कामदेव को भस्म किया, है ना? आपने कथा सुनी होगी, कामदेव को भस्म किया। कामदेव कोई पुरुष नहीं है, ये अपने अंदर की काम वासना को भस्म करने की बात है। कोई भी पुरुष जब जोश में आता है तो अपनी कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बाकी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, आंख को कंट्रोल कर सकते हैं, नाक को कंट्रोल कर सकते हैं, कान को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शिव जो है वो अपनी काम वासना को योग, मन की एकाग्रता और योग बल से भस्मीभूत कर देता है। इसलिए बोलते हैं शंकर ने कामदेव को भस्म किया। और शिवलिंग की पूजा होती है, इसलिए लिंग की पूजा होती है क्योंकि वो अपनी जो लिंग इंद्रिया है उसको कंट्रोल कर लेता है, बाकी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उस इंद्रियों को। तो इसलिए उसके लिंग की पूजा होती है। शंकर की जटा से गंगा निकली, आपने देखा चित्र में दिखाया गंगा निकली, और बोलते कथाओं में आकाश से गंगा नीचे उतरी, शंकर की जटाओं में समा गई, और जब शंकर की जटा से धरती पर बही, जिन जिन मनुष्यों ने उस गंगा में स्नान किया वो मनुष्य पावन बन गए। ऐसी कथा आती है, स्वर्ग में चले गए। तो जादू है। अभी पिछले साल प्रयागराज में महाकुंभ मेले में 40-50 करोड़ ने स्नान किया, तो क्या पावन बन गए? उनके पाप खत्म हो गए? दुनिया और ही गंगा में डुबकी लगा रही है, और ही पापी बनती चली जा रही है। हजारों सालों से गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन दुनिया में पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शंकर की जटा से जो गंगा निकली, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ हमने समझा नहीं। ये गंगा पानी की गंगा नहीं है, ये गंगा ज्ञान गंगा है। कौन सी गंगा है? ज्ञान गंगा। चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तो अपनी भाव भंगिमा चित्र में व्यक्त कर देता है। भगवान जब इस धरती पे आता है तो उसकी बुद्धि से ज्ञान निकलता है। उस ज्ञान को चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने जल को ज्ञान का उपमा दे दी। जैसे जल बहता रहता है, जल पतला रहता है, वैसे ज्ञान भी बहता रहता है। एक से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी से तीसरी जगह जाएगा। और जल भी जैसे पतला महीन रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन रहता है, सूक्ष्म रहता है। तो जो गंगा शंकर की जटा से निकली, उसका अर्थ आपने समझा नहीं। भक्ति मार्ग भक्ति तो करते रहे, माथा टेकते रहे, लेकिन कभी समझा नहीं ये गंगा ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को अपने जीवन में धारण करने से, अपने व्यवहार में लाने से हम पावन बनेंगे, ना कि पानी की गंगा में डुबकी लगाते रहे, पाप करते रहे, उससे पावन नहीं बनेंगे। शंकर की बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। क्यों दिखाई? आज नागा बाबा देखते बड़ी बड़ी जटाएं रखते, बोलते हमारे शंकर जी बड़ी जटाएं रखते तो हम भी बड़ी जटाएं रखते। तो जरूर इसका भी कोई रहस्य होगा। किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बुद्धि है, विशाल बुद्धि है, बुद्धिमान है, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उसके बड़े बड़े केश दिखा दिए, बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। इसका अर्थ है विशाल बुद्धि वाला है, बड़ा बुद्धिमान है, इसलिए बड़े केश दिखाए। तो शंकर के जितने भी अलंकार है, उसका चित्र में जो जो दिखाया है उसके आध्यात्मिक रहस्य है। नटराज के रूप में दिखाया, नृत्य कर रहा है, तांडव नृत्य। तो ये जो तांडव नृत्य है, कॉस्मिक डांस बोलते हैं इसको। ये तांडव नृत्य सृष्टि के सृजन
और विनाश का सूचक है। हम बोलते हैं ना, काल तो दारू पिऊन आला आणि त्याने अखंड तांडव केला। तांडव करना है मना विनाश, सृष्टि के विनाश सृजन, इसका संकेत है। ऐसा नहीं कि भगवान आगे कोई नाचने लगता है, ये ज्ञान का डांस है। ऐसा ज्ञान सुनाता है जो दूसरे दूसरे अधर्मी विधर्मी पापाचारी, उस ज्ञान से उनका विनाश हो जाता है। इसलिए शंकर का तांडव नृत्य दिखाया है। वो पापों को खत्म करते हैं, भ्रम को दूर करते हैं। तो शिव को नटराज के रूप में दिखाया है। उसके पैर के नीचे आप देखो एक राक्षस को कुचला हुआ है। यह अज्ञानता का सूचक है, विषय विकारों का सूचक है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 राक्षस है, उसको कुचला हुआ है। शिव के हाथ में डमरू दिखा दे, क्या अर्थ है डमरू का? कोई डमरू बजाता है शिव आकर, भगवान जब आएगा तो डमरू बजाते बैठेगा। बोलते हैं शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अगम माना आना, निगम माना जाना। जैसे घर से इधर आए, ज्ञान सुना, फिर कहा जाओगे आप? घर वापिस जाओगे ना अपने अपने। वैसे आत्मा आई कहां से? आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा का घर है परम धाम, ब्रह्मलोक। वहां से हम आत्माएं आई, हमने शरीर धारण किया और जन्म मरण के चक्र में फंस गए। वापिस कहां जाएंगे? वापिस वही जाएंगे जब कलयुग में विनाश हो जाएगा, धरती का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो सारी आत्माएं वापिस अपने घर पे चली जाएगी। तो आना और जाना, इसका रहस्य सिर्फ भगवान बताता है। ये ज्ञान का डमरू बजाता है। शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद बोले। कब आया इस दुनिया में और कब जाना है। सतयुग में इस दुनिया में हम आए और कलयुग के अंत में सारी आत्माएं फिर से वापस चली जाएगी। शंकर को निर्वस्त्र दिखाया, नग्न दिखाया चित्रकार ने। आज नागा बाबा नंगे रहते हैं, बोलते हैं हमारे जो महादेव है वो नंगे रहते, तो हम भी नंगे रहते। लेकिन उनको रहस्य की बात पता नहीं है, आध्यात्मिक रहस्य की। जैसे ये कपड़े हैं, ये मेरे शरीर के वस्त्र हैं, वैसे ये शरीर जो है ये किसका वस्त्र है? आत्मा का वस्त्र है शरीर। और इस शरीर का भान नहीं है। चित्रकार कैसे दिखाएगा कि शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है? तो चित्रकार ने उसको नग्न दिखा दिया। जब भगवान आते हैं तो ऐसी योगी अवस्था रहती है, ऐसी समाधि अवस्था रहती है, ऐसी लवलीन अवस्था रहती है कि उनको अपने देह रूपी शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं रहता। इसलिए चित्रकार ने ये कपड़े निकाल दिए, नग्न दिखा दिया। लेकिन नागा बाबा को ये बात समझी नहीं, उन्होंने नंगा रहना चालू कर दिया। नंगा रहने से कुछ नहीं होता है। अपनी मन बुद्धि की ऐसी ऊंची अवस्था होनी चाहिए, ऐसी समाधि की अवस्था होनी चाहिए कि माया मोह से परे, शरीर के आकर्षण से परे, शरीर के इंद्रियों के आकर्षण से परे। शंकर के गले में सर्प दिखाए। ऐसे क्या भगवान आता है तो सांप लेके घूमता है क्या? गले में सांप लेके आजकल जो लोग आते वो रास्ते में क्या बोलते हैं उनको, मदारी, वो भी सांप लेके आता है। तो भगवान आते हैं तो गले में सांप लेके घूमते हैं क्या? ये सांप में क्या होता है? विष होता है। तो मनुष्य के अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का विष है। जब भगवान आते तो हमारे जैसे बच्चों को अपने गले लगा लेते, आजा बच्चे, भले पापी है, विषय विकारी है, कैसा भी है, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकार, उसको अपने गले लगा लेते। तो ऐसे सांप जैसे विषैले मनुष्य को अपने गले लगा लेते। इसलिए शंकर के गले में सर्प दिखा दिए। चंदन विष व्यापत लिपटे रहे भुजंग। चंदन का जो पेड़ होता है उसमें भुजंग लिपटे रहते। विषैले भुजंग, विषैले सांप और चंदन की लकड़ी क्या देती है? सुगंध देती है। उसके बावजूद तो भगवान
वो ज्ञान की सुगंध बांटता है, और विषय विकारी जो मनुष्य है वो भगवान की जब शरण में आते तो उनके अपने गले लगा देता है। तो इसलिए शंकर के गले में सर्प दिखा दिए। बोला समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन से विष निकला, और विष को शंकर ने प्राशन कर लिया। ये विषय विकारों का विष है। जो मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हुए उनके विषय विकारों का विष वो प्राशन कर लेता है। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया है, त्रिनेत्री बोलते हैं। ये जो तीसरा नेत्र है ये आत्मा का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। और शास्त्रों में बोला है शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया, बोला है। तो अभी ये समय है, भगवान शिव आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल चुके। मैं अभी आज आपको जो भी बातें बता रहा हूं वो स्वयं भगवान के द्वारा बताई गई बातें आपको बता रहा हूं। तो भक्ति का जो फल है वो ज्ञान है। अनेक जन्मों में हमने जो भक्ति की और भगवान को बोला घाले लोटांगन मंदिर ने चंद्र ढोया नहीं पाएंगे रूप तुझे, तो कभी तो साक्षात आना चाहिए, कभी तो साक्षात उसको इन आंखों से देखना चाहिए, उससे गले मिलना चाहिए, तब उसे भगवान कहेंगे। अभी तो पत्थर की मूर्तियों में पूजा कर रहे हैं। तो अभी का ये जो समय है युग परिवर्तन का समय, ये साक्षात शिव के अवतरण का समय है। तो जैसे शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया वैसे हम सभी को तीसरा नेत्र है, लेकिन आज हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। महाभारत में भगवान ने अर्जुन को जब गीता ज्ञान सुनाया तो अर्जुन भी अपने स्वरूप को भूल चुका था, और महादेव ने हनुमान जी को पूछा तुम कौन हो, तो हनुमान जी भी अपने स्वरूप को भूल चुके थे। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो जैसे हनुमान अपने अस्तित्व को अपने स्वरूप को भूल चुका है, वैसे हम भी अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। हम कौन है इस यथार्थ परिचय को हम भूल चुके हैं। आज हम अपने आप को हड्डी मांस का पुतला शरीर समझ के बैठे, लेकिन हमारा असली अस्तित्व है, हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। यह हमारा असली स्वरूप है। शरीर के भान में आके आज हम दुखी अशांत बन गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विकारों के अधीन हो गए। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें पता होना चाहिए आत्मा कहाँ रहती है। शरीर में नाक में रहती है, आंख में रहती है, यहां रहती है। माता जी ने बोला यहां रहती है। क्या प्रमाण है? प्रूफ क्या है? यहां रहती है इसका है? ये देखो प्रूफ सामने, आपने खुद प्रूफ लगाया हुआ है। भारत की कन्या माता है, यहां पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं, तिलक। ये आत्मा की निशानी है। भारत के ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले जब पता चला कि मनुष्य शरीर के भान में आ रहा है, शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, शरीर की इंद्रियों में फंस रहा है, तो उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम इसका आध्यात्मिक रहस्य भूल गए कि बिंदी क्यों लगाई जाती है।
क्योंकि आत्मा यहां टिकी हुई है। तो आत्मा और शरीर में अंतर है, इसको भूल गए हम। शरीर का मालिक आत्मा है, शरीर को चलाने वाला। आत्मा निकल गई तो शरीर खत्म, या तो जमीन में गाड़ देते हैं या तो जला देते हैं। गाड़ी का भोजन अलग और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग। वैसे शरीर ये गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर। तो आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन अलग है और शरीर रूपी गाड़ी का भोजन अलग है। ये बात को आप भूल गए अभी। शरीर का भोजन दिन में 3 बार लेते हो ना, कभी कभी 4 बार भी खा लेते। और आत्मा का भोजन क्या है पता है? क्या भोजन है माता जी आत्मा का? क्या? ज्ञान। हाँ, सही बात बोली। आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, यह आत्मा का भोजन है। और शरीर और आत्मा का और एक भोजन है, दूसरा भोजन है योग या ध्यान। योग का अर्थ है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? अरे वाह, बहुत बढ़िया जवाब दिया। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। देखो इतने बड़े लोग बैठे हैं, उनको जवाब देना नहीं आता। छोटे बच्चे ने योग का अर्थ बताया, पक्का अर्थ, परफेक्ट। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ये योग है। योगासन और प्राणायाम ये योग नहीं है असली। हाँ, वो तो शरीर के लिए है। आत्मा के लिए जो राजयोग भगवत गीता में, भारत का प्राचीन राजयोग जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया, वो क्या है? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। तो इस राजयोग को हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से और हम कर्म कांडों में फंस गए। आत्मा के ध्यान को भूल गए हम। अभी कर्म कांड करते रहते, आएंगे नारियल फोड़ेंगे भगवान के सामने, माला पहनाएंगे फूलों की, उसको स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, घी से स्नान कराएंगे, दूध से स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे। ये सारे कर्मकांड है। इससे ऊपर अगर उठेंगे तो आत्मा का ध्यान करना, जिससे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। अगर आध्यात्मिक ज्ञान रोज 1 घंटा सुनना है 24 घंटे में से, भगवान का शिव का ज्ञान अगर रोज 1 घंटा सुना, तो हमारे अंदर जो पाप कर्म है, जो आत्मा के ऊपर मैला चढ़ा हुआ है, वो साफ हो जाएगा। जैसे शरीर के ऊपर मैला चढ़ता है तो रोज स्नान करते हैं सवेरे सवेरे, तो आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है, उसकी सफाई कैसे करें? उसकी सफाई करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और योग रोज 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे में से देना चाहिए, तब सफाई होगी। शंकर को भस्म रमाया हुआ दिखाया। क्यों भस्म रमाया हुआ दिखाया? स्मशान, स्मशान में दिखाते, और स्मशान में शंकर का मंदिर दिखाते, दूसरे देवी देवताओं का नहीं दिखाते। क्योंकि शंकर ये ऐसी देवता है, उसको पता है ये दुनिया मरी पड़ी हुई है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आज मोह लगा के बैठे हैं ना, पति के ऊपर मोह लगा के बैठे, पति है तो पत्नी के ऊपर मोह लगा के बैठा है, बच्चों के ऊपर मोह लगा के बैठे, और सब धोखा देते हैं या नहीं देते? सारी दुनिया धोखा देने वाली है, सारी दुनिया मरी पड़ी हुई है। तो शंकर को ये बात पता है, वो बोलता है ये शरीर भी भस्म होने वाला है। मरने के बाद जब जलाते हैं तो क्या रहता है? राख रहती है, भस्म रहता है। तो ये शरीर नश्वर है, ये संसार नश्वर है, विनाशी है। इससे माया मोह ममत्व नहीं लगाना है, इसलिए शंकर को भस्म रमाया हुआ दिखाया हुआ है। तो ये जितने भी अलंकार दिखाए, ये इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। बोलते शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर, बूढ़त सकल संसार। अभी दुनिया का विनाश नजदीक आ गया, 2026 चल रहा है। आपको हम बता रहे 2036
10 साल रह गए, युग परिवर्तन करे, पापी कलयुग बदलकर पावन सतयुग आएगा। तो ऐसे समय जो भगवान की नाव की शरण लेंगे, जो भगवान के शरण जाएंगे, वो बच जाएंगे, वो तर जाएंगे इस विषय वैतरणी नदी से, इस विषय सागर से, भव सागर से उनको तार कर पार कर लेके जाएगा। पापी कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो गीता में बोला है, भगवत गीता में, कालोस्मि लोकक्षय कुत प्रवृत्तो, मैं महाकाल हूं, मैं सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। काल का अर्थ क्या है? काल मतलब हाँ महाकाल, लेकिन काल इस शब्द का अर्थ क्या है? काल इस शब्द का अर्थ है मृत्यु। बोलते हैं ना, उसको तो काल खा गया, है ना। काल का बुलावा, गुरु का बुलावा। अभी सारी दुनिया का काल नजदीक आ चुका है, महामृत्यु। जब कोरोना की बीमारी आई 2020-21 में, तो 1 लाख 2 लाख मर गए, तो छोटी मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी दुनिया 800 करोड़ की, उनमें थोड़े मर गए। अभी आगे आने वाला समय बहुत भयानक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे, मृत्यु का तांडव होगा भयानक। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा अभी, और तीसरा विश्व युद्ध अगर शुरू हो गया तो एटम बम फोड़ेंगे दिवाली में, जैसे पटाखे फोड़ते हैं ना, तो बड़े बड़े एटम बम फटेंगे, तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया विनाश हो सकती है। इतनी गोला बारूद जमा करके रखा हुआ है। तो तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सारी दुनिया का विनाश निश्चित है। युग परिवर्तन होगा। जो परमात्मा की शरण आएंगे वो सुधर जाएंगे। हाँ पूछिए। पुराणों में भी ये लिखा है कि सारे देश पहले डूबेंगे, फिर हमारा भारत डूबेगा। हाँ, सारे देश डूबेंगे। हिमालय की धरती से, जो हिमालय के पहाड़ से जो उत्तर भारत की धरती ढकी हुई है, उतना बचेगा भारत। बाकी सारी दुनिया डूब जाएगी। भारत ये कभी भी विनाश नहीं होता है, पूरा अविनाशी खंड है। दक्षिण भारत भले डूब जाएगा, जो हिमालय से आच्छादित है वो उत्तर भारत की धरती डूबेगी नहीं। तो बोला है भारत ये अविनाशी खंड है। बाकी दूसरे सारे देश, खंड, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये जितने भी खंड है उनका सबका विनाश हो जाएगा, लेकिन भारत का कभी विनाश नहीं होता है। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो एटम बम का विस्फोट होगा और भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, महासुनामी होगा, धरती का तापमान बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जो बर्फ के पहाड़े में पिघलते जाएंगे, उनसे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, पानी का लेवल, और बढ़ने से बड़े बड़े जो महाद्वीप है, बेट, वो सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। विनाश शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े विश्व शांति सम्मेलन हो रहे हैं,
लेकिन शांति स्थापन नहीं हो रही है। शंकर इस शब्द का अर्थ है शम करोति, माना जो सारे संसार में शांति लाता है, अशांति को खत्म कर देता है और शांति लाता है। इसलिए शंकर को बोला विनाश करता, संहार करता। बोलने में तो बड़ा इजी है कि शंकर विनाश करता है, विनाशकारी है। अरे लेकिन कब विनाश किया, कैसे विनाश किया, कैसे इस दुनिया में पापों का अंत किया और कैसे स्वर्ग की स्थापना की, सनातन धर्म की फिर से पुनर्स्थापना की। इसलिए भगवान का आने का समय भगवद गीता में बोला, जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अधर्म का बोलबाला होता है, तब राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए और सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं फिर से इस धरती पर अवतरित होता हूं। तो आप सभी को ये ईश्वरीय संदेश में दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वहां पे साधारण दीक्षित ब्राह्मण के शरीर में परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है और उनके द्वारा युग परिवर्तन का, सृष्टि परिवर्तन का कार्य आरंभ हो चुका है। उनके द्वारा राजयोग की शिक्षा पढ़ाई जा रही है। ये जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है, ये जो स्कूल है, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। भगवान आके कोई वकील बनने की, डॉक्टर बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। हाँ जी, अभी वो जो विष्णु के जो 10 अवतार है कल की, वो अभी जन्म ले चुके हैं। विष्णु के दो अंश आने वाले कलयुग में परशुराम, कल की चल करके हनुमान और परशुराम को देखा है आपने? अच्छा, तो हाँ, होशियार है। तो शिव जो है इस धरती पे जब अवतरित होते हैं तो दुनिया ने उसको अलग अलग नामों से पुकारा। किसी ने कहा शास्त्रों में विष्णु के अवतार, किसी ने कहा कल के अवतार, लेकिन क्या बताया? अच्युतम केशवम रामना नारायण कृष्णदामोदरम वासुदेवारी, मतलब तू ही राम है, तू ही नारायण है, तू ही शिव है, तू ही कृष्ण है, तू ही केशव है। एक ही व्यक्तित्व है, उसको अलग अलग नाम दे दिए काम के आधार पे। जैसे काम किए भगवान ने आगे, तो भक्तों ने उसको अलग अलग नाम दे दिए। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का संस्थापक कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ आदि सनातन देवी देवता धर्म के संस्थापक, और उनके द्वारा इस सृष्टि का विस्तार हो गया। 4 युग, कलयुग का जब अंत आता है तो फिर से शिव शंकर भोलेनाथ अवतार लेते और सृष्टि का परिवर्तन कराते। ओम नमः शिवाय।